चलिए आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है V1 कोचिंग में। दोस्तों हमारा क्लॉक चल रहा था, क्लॉक का एक वीडियो जो है अपलोड हो चुकी है। अगर आप नहीं देखे उसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए पार्ट टाइप फर्स्ट हो चुका था, टाइप सेकंड जानेंगे। टाइप सेकंड दोस्तों क्या समझिएगा, टाइप सेकंड जब बोलेगा कि टाइप फर्स्ट में क्या देखे थे जब कोड बनाना, और टाइप सेकंड में क्या देखेंगे। देखिए दोस्तों, क्लॉक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ का भी सिलेबस होता है और रीजनिंग का भी सिलेबस होता है, और पेपर में इससे जरूर 2-3 नंबर, कम से कम 2-3 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछता है, इसलिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। और क्लॉक एक ऐसा मतलब पहले आपको पूरा इसके बारे में बताया जाएगा बेसिक, इसके बाद ट्रिक बताया जाएगा, ताकि आपको बेसिक बनना चाहिए, ट्रिक का यूज आप पेपर में कर सके, तो आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चन क्लॉक के कर सके, इसलिए आपको ट्रिक बताया जाएगा। और बेसिक इसलिए बताया जाएगा ताकि आपको कभी दिक्कत नहीं जाए। इसलिए दोस्तों आज हम बात करेंगे पूरे जितने से 4 टाइप होते हैं, मतलब कोण बनाना, सरल रेखा, 90 डिग्री कोण क्या होता है, और फिर देखेंगे बाद में घड़ी का मंद होना, घड़ी का फास्ट होना, ये सब चीज देखेंगे। दोस्तों एकदम क्लॉक में गर्दा उड़ा देंगे, अब आप मिलकर अब आप तबाही मचा देना, इसलिए चलिए दोनों मिलकर हम गर्दा मचाएंगे, आप तबाही मचाइए। चलिए एक बार फिर क्लॉक में आपका देखेंगे कहां से कहां तक होता है कंप्लीट, देखिएगा मतलब ध्यान समझिएगा बस, फुल कॉन्सेप्ट, फिर ट्रिक में आएंगे अपन। टाइप 2 जो होता है, टाइप फर्स्ट हो चुका है, जो नहीं देखे हैं वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। देखिएगा 0 डिग्री का होना, समपाती होना, एक ही दिशा, ओवरलैप, एक के ऊपर एक, अतिव्यापी, समानुपाती। दोस्तों ये क्या शब्द हैं? ये शब्द ऐसे हैं जो जिनका मतलब केवल सब एक ही होता है। 0 डिग्री होना, संपाती, जितना लिखा है सबका मतलब एक ही होता है, लेकिन आपको पेपर में वो परेशान करने के लिए आपसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। तो जितने बार वो पेपर में पूछा है, हम वहां से पेपर से इसको शब्द को वहां से कलेक्ट किए हैं कि कभी कभी ये पूछता है, कभी कभी ये पूछता है। तो आप ध्यान रखिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, माइंड में रखिएगा कि इसे पूछ सकता है। चलिए अब देखेंगे कि 0 डिग्री का होना कैसे, तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। तो इन सब का मतलब ये होता है कि जब कोई घड़ी होती है और घड़ी का जो दोनों सुई जो है वो एक साथ हो, एक के ऊपर एक, जब दोनों सुई एक के ऊपर एक होंगी तो वो क्या कहलाएंगी, तो वो 0 डिग्री कोण बनाएंगी। वो एक के ऊपर एक होंगी तो एक ही दिशा में होंगी, एक के ऊपर एक कोई संपाती होंगी, एक के ऊपर एक होंगी तो ओवरलैपिंग होंगी, और एक के ऊपर एक ठीक है अतिव्यापित होंगी, समानुपातित होंगी। क्लियर? इस प्रकार से कहा जाता है। अब समझिए कॉन्सेप्ट। दोस्तों अगर आप इसके पहले का वीडियो देख रहे होंगे और हमारा इसके पहले टॉपिक का वीडियो अगर देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा लेवल कहां तक है। तो इससे लिए आप अंदाजा लगा दिए। अब एक बार क्लॉक के साथ खेलना सीखेंगे, एक भी क्वेश्चन दोस्तों आपको छूटेगा नहीं। देखिए तो 1 घंटे में जो ये होता है कंडीशन, मतलब ये मान लीजिए 12 है और ये 6, 3, 9, जो कंडीशन जो बनता है, जैसे मान लीजिए एक के ऊपर एक सुई जो रहेगी वो कब कब होता है, तो अगर बात किया जाए तो 1 घंटे में कितने बार होगा दोस्तों, तो 1 घंटे में वो कितने बार होता है, 1 बार होता है। 1 घंटे में 1 बार। और इसी प्रकार से आप पूछ जाए 12 घंटे में कितना होगा, तो 12 घंटे में दोस्तों 11 बार। अब यहाँ पे कम कैसे हो गया, 12 घंटे में होना चाहिए था 12 बार, लेकिन 12 घंटे में 11 बार क्यों हो गया, 1 बार कम कैसे हो गया। चलिए इसको भी देखेंगे। अब 24 घंटे की बात करेगा तो 24 घंटे में हो जाएगा 22 बार। तो कितने बार कम हो गया, 2 बार कम हो गया, क्योंकि 24 घंटे में 2 बार 12 आते हैं, तो 12 घंटे में 1 बार और 12 घंटे में 1 बार, इस प्रकार से 2 बार कम हो गया। अब देखिए दोस्तों कब नहीं बनी, तो कब नहीं बनी इसको देखेंगे, कब नहीं बनी, मतलब कि कब हुआ है, एक साथ नहीं हुआ। देखिएगा पहले आपको ये समझ में लेना चाहिए कि क्या ये प्रत्येक घंटे में 1 बार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसको आप अपने घर की घड़ी की सुई में एक बार प्रैक्टिकल जरूर कर लीजिएगा कि होता है कि नहीं होता है। मान लीजिए आपका ये 2 बजा है, देखिएगा
2 बजा है, अब ये मिनट की सुई है, घंटे की सुई है, अब 2 बजा है। तो जब 2 बजे होंगे तो ये जब मिनट की चलना स्टार्ट करेगी तो 2 के आसपास ये दोनों एक साथ होंगी। उसके बाद आप देखोगे मिनट की सुई घूमते घूमते कहाँ पहुंच जाएगा, 12 पे, और दोबारा ये नहीं मिलेगी और बज जाए कितना, 3 बज जाएगा। तो हमको ये तो मालूम चल गया कि 1 घंटे में 1 बार होता है। अब 12 घंटे में 11 बार कैसे होता समझिएगा, और 24 घंटे में 22 बार, कम कैसे हो गया, कम नहीं बनी दोस्तों। तो जब ये आपका 11 बजे रहेगा, मान लीजिए 11 बजा है, तो आप एक अनुमान लगाइएगा 11 बजा है, अब मिनट की सुई चलेगी तो कहां पास उसको पाएगी, मतलब दोनों एक साथ होंगे। तो मिनट की सुई चलते चलते जब ये घूमते घूमते जब 11 पे आएगी, लेकिन पूरा घूम के जब 11 पे आएगी तो घंटे की सुई यहाँ पे नहीं रहेगी, 11 पे आगे बढ़ जाएगी, फिर मिनट वाली सुई उसको पीछा करेगी ओवरलैपिंग होने के लिए। तो दोनों जो मिलेंगे एक साथ, वो मिलेंगे 12 बजे मिलेंगे दोस्तों। कब मिलेंगे, 12 बजे। तो इस प्रकार से ये तो बात डर है कि 11 से 12 1 घंटा होता है, एक बार मिला, कहाँ मिला, 12 बजे। लेकिन अब अगर बात किया जाए 12 से 1 के बीच में कब मिलेंगी दोस्तों, 12 बज गया है आपका, दोनों सुई एक दिशा पे है। अब यहाँ से मिनट वाली सुई स्टार्ट होती चलना, और ये चल के घूम के यहाँ से आ जाएगी, 12 पहुंच जाएगी। तो घंटे वाली सुई 12 पे नहीं रहेगी, कहाँ पहुंच जाएगी, वो 1 पे पहुंच जाएगी। कितना बज जाएगा, 1 बज जाएगा। तो दोस्तों तो आपको समझ में आ गया होगा कि कब नहीं बनी। तो अगर हम 11 से 12 के बीच चलते हैं, 11 से 12 के बीच, तो कब बनेगी, 12 बजे बनेगी। 12 बजे मतलब ओवरलैपिंग हुई। 12 से 1 के बीच चलते तो कब बनेगी, तब भी 12 बजे ही बनेगी, पहले ही बन गई तो भी 12 बजे बनेगी। अब समझिएगा, जो पहला नियम है 1 घंटे में 1 बार बनता है, ये बात सत्य है कि 1 घंटे में 12 के बीच में तो 12 बजे, 1 घंटा हुआ ना, 1 घंटे में 1 बार बना। और अगर आप बोलो 12 से 1 के बीच में तो 12 बजे बनेगी, तो बन रहा है। लेकिन अगर हम 2 घंटे की बात करें, इसी को मिटा के अगर हम ये बोले कि 12 से 11 और 11 से 1 के बीच में कितने घंटे हो गए आपके, 2 घंटे हो गए। अब 2 घंटे में कितने बार बना दोस्तों, 2 घंटे को 1 बार ही बना, 2 घंटे में 1 बार बना। क्यों, क्योंकि 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में 1 ही बार बनता है, केवल मात्र 12 बजे, 12 बजे वो बनी है, ठीक, और 1 बार ही बना है। इस कारण से आपका 1 बार जो है कम हो जाता है, जितने घंटे आपके होंगे उससे 1 कम बार ही बनेगा। क्लियर दोस्तों। उसी प्रकार 24 घंटे में तो 1 बार दिन में एक कंडीशन होता है, 1 बार रात में एक कंडीशन होता है। इस प्रकार से आपके 2 बार कम हो जाता है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब चलते हैं आगे। अब दोस्तों क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछता है, इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले समझते हैं कि अंतर कितने को होता है। तो समझिएगा, अगर आपका घंटे वाला सुई जो है, घंटे की सुई 5 मिनट चलती है, तो मिनट की सुई जो है ये कितना मिनट चलेगी, 60 मिनट चलती है। मतलब घंटे की सुई अगर 5 मिनट चलती है तो मिनट की सुई 60 मिनट चलेगी। दोनों के बीच जो डिफरेंस रहता है प्रत्येक घंटे में, वो होता है 55 मिनट का। तो आप ये लिख सकते हो दोस्तों कि 55 मिनट का अंतर जो होता है, अंतर होता है प्रत्येक 60 मिनट में। ठीक दोस्तों, 55 मिनट का अंतर जो होता है, जब भी आप देखेंगे, अभी भी देख रहे हैं आप कि अगर मान लीजिए 1 पे कांटा, दोनों को 1 में रखें, दोनों को 1 में रखते हैं, दोनों कांटा को, मिनट वाले घंटे वाले को। अब चलना स्टार्ट करते हैं तो मिनट वाला कांटा घूम के जब 60 मिनट चलेगी, मतलब 1 पे आएगी, तो घंटे वाले कांटा सिर्फ 5 मिनट चलेगी, वो पहुंच जाएगी 2 पे। और ये हमेशा ऐसे होते रहता है। तो दोनों के बीच में जो है वो 55 मिनट का अंतर होता है प्रत्येक घंटे, प्रत्येक 60 मिनट में। तो हम यहाँ निकालेंगे तो 1 मिनट का अंतर कितना होगा, मतलब 1 मिनट में दोनों सुई के मध्य बीच का अंतर कितना होगा, तो 1 मिनट का 60/55 अंतर होगा। काट पीट देंगे तो आ जाएगा आपका, कितना जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 12/11।
बस दोस्तों आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है 12/11। आप ये निकालना सीख गए हैं, कहां से आ गया है। अब टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 4 कंप्लीट हो गया। बस इसी का खेल है, बस 12/11 का। अब सब में इसी गुणा करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपका है 12/11, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपके सामने, इसको मिटा दें कि 12/11 कैसे आपको मालूम है ना। अंतर होता है 55 मिनट में, अंतर जो होता है 55 मिनट अंतर होता है प्रत्येक 60 मिनट में। और उसको काट पीट दिया तो उसकी शॉर्ट ले लीजिए, लेना है तो इस प्रकार से आपका ये हो गया। अब समझिएगा क्वेश्चन नंबर पहला देखें। क्वेश्चन पहला देखते हैं। पहले दोस्तों पूरा बेसिक बताएंगे हम, और एक मेथड नहीं। इसके पहले का अगर हमारा 22 स्टेप जो हमारा मतलब टॉपिक हुए हैं, अगर उनका वीडियो अगर आप देखे होंगे तो हम एक मेथड लेके नहीं चलते हैं। हम आपको 2-3 मेथड बताएंगे, आपको जो मेथड अच्छा लगेगा उसका आप यूज कर लीजिएगा, जिसमें आपको सरल लगे। इस प्रकार से हम बताते हैं, बेसिक भी हैं और ट्रिक भी बताते हैं। देखिए दोस्तों, तो पहले यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या रहेगा, तो क्वेश्चन 8 से 9 के बीच कब दोनों सुई 0 डिग्री कोण बनाएगी, संपाती होगी, एक ही दिशा में होगी, कुछ भी लिख सकता है पेपर में वो। ठीक, तो हमारा मेन है 8 से 9 के बीच। तो देखिए दोस्तों, पहले 8 बजा लीजिएगा आप, तो 8 जब आप बजा लेंगे, और दोस्तों आपको घड़ी अभी सीख रहे हैं तो आपको घड़ी बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको समझ में आएगा। अगर आप घड़ी नहीं बना रहे हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ये बच गया आपका 8। अब हम तो जानते हैं 8 से 9 के बीच में तो एक बार वो 8 से 9 के बीच में एक बार तो संपाती होगा, मतलब एक बार तो दोनों एक ही दिशा में होंगी। अब तो देखें कब होगी, तो पहले तो उसका अनुमान लगाएंगे और फिर उसको चलेंगे। देखिएगा 8 से 9 के बीच अगर आप अनुमान लगाया जाए, एक अनुमान लगाइएगा पहले कि दोनों सुई एक साथ कब होंगी। तो आप देखें कि दोनों सुई एक साथ तब होगी जब अगर मिनट वाला कांटा 12 पे है, घूमते 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 तो कहां पे आ जाए, 8 पे आ जाए। कहां पे आए दोस्तों, ये घूमते घूमते कहां जाए, 8 पे आ जाए, तो ये जो है एक साथ हो जाएगी। ये हमारा अनुमान है, लेकिन इसमें घड़ी का अनुमान क्या होता समझिएगा। घड़ी का कॉन्सेप्ट क्या है, जब ये पूरा घूम के यहाँ आएगी तो घंटे वाला कांटा जो है वो आगे बढ़ जाएगा, और मिनट वाला कांटा जब 8 पे पहुंचेगा तो घंटे वाला यहाँ नहीं रुके रहेगा, वो आगे बढ़ जाएगा। तो फिर घंटे वाला सुई जो है उसको पकड़ने के लिए फिर आगे बढ़ेगा। तो ये इसका मतलब ये 8 और 9 के बीच में कहीं पास वो मिल लेंगे, पा जाएगा। लेकिन कहाँ पे पाएगा एग्जैक्ट हमको नहीं मालूम, तो हम एक अनुमान लगाएंगे कि घंटे की मिनट वाला सुई जो है चलेगा यहाँ से, और घंटे कांटा कहाँ पे 8 पे है। तो जब ये चलेगा तो ये अनुमान लगाएंगे कि 8 पे जब मिनट वाला कांटा पहुंच जाएगा तो दोनों एक साथ हो जाएंगे। ये हमारा अनुमान है, लेकिन घड़ी का आंसर क्या है वो अपने आप आ जाएगा। देखिए कैसे, तो हम ये देखेंगे कि घंटे वाला कांटा 8 पे था, मिनट वाला कांटा 12 पे है। अब किसको मिलना है, कौन फास्ट चलता है, तो फास्ट चलता है मिनट वाला, इसका मतलब मिनट वाला मिलेगा। तो मिलने के लिए उसको कितना मिनट चलना पड़ा, घंटे वाले को मिनट वाले कांटे को मिलने के लिए कितने मिनट चलना पड़ा, तो दोस्तों 40 मिनट चलना पड़ा। क्यों, क्योंकि 12 पे था वो, 8 बजा था, तो 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 मिनट लगा उसको समय मिलने के लिए। अब बस यही आपको निकालना है कि मिलने के लिए कितना समय लगा, तो 40 मिनट, और इसी में आपको 12/11 का गुणा कर देना है दोस्तों। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा करेक्ट वाला आंसर। तो 12 × 48, यह आ गया 48 आपका, और ये 0 और ये 11, 11 × 44, बचा कितना दोस्तों यहाँ पे 4, 11 × 33, 7 से 11। ये आपका आंसर है इतना मिनट। लेकिन आपको ये आंसर नहीं बताना है, आपको आंसर बोलना है कि वो पूछा कब एक साथ होगी, तो आप बताओगे कि सर 8 बजकर
43 सही 7/11 मिनट पे वो क्या होगा, एक साथ होगी। अब देखिए दोस्तों, हम अनुमान लगा रहे थे कि 40 में आएगा, मतलब जब 40 मिनट चलेगा मिनट वाला काटा तो वो एक साथ हो जाएगा, लेकिन घड़ी कॉन्सेप्ट जो एग्जैक्ट जो है वो 40 पे ना होके वो 43 पे होगा, 43 पे ना होके 7/11 पे होगा, जाके दोनों एक साथ मिलेंगी। क्लियर हुआ? अगर आपको नहीं पता चलते तो आप यहाँ पे क्या करिएगा, पहले वाले समय में जो आपका पहले वाला समय है उसमें आप 5 गुणा कर दीजिए, मतलब कर देना, तो आपका जो 40 मिनट आ जाएगा। मतलब इजी करने के लिए, अगर आपको ये नहीं मालूम कि यहाँ पर कितना चलाएं, जो पहला रहता है उसको उसमें 5 गुणा कर दीजिएगा तो आपका जाएगा, मतलब जो पहला समय देखो 2 समय दिया रहेगा भाई, 8 से 9 देगा, 9 से 10 देगा, क्योंकि 1 घंटे समय देगा, तो पहले वाले घंटे में आप 5 गुणा करिएगा और फिर जो आएगा उसमें 12/11 गुणा करिएगा, काट पीट के आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, सेकंड मेथड की बात करते हैं। ये तो हमारा बेसिक था, मेथड फर्स्ट। अब सेकंड मेथड की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, टाइप नंबर है मेथड सेकंड जो है आपका, इसके पहले सूत्र बताया था हमने, 0 डिग्री थीटा डिग्री मान लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे जो आपका रहेगा ये मान लीजिए, तो आपका बताया था 11/2 मिनट माइनस 30 आवर्स, यानी कि मिनट तो मिनट गुणा करेंगे, आवर्स से तो आवर्स गुणा करेंगे। अब दोस्तों, इसके पहले जो टाइप था, टाइप फर्स्ट जो है, वहां पे हम इस सूत्र के बारे में चर्चा कर चुके थे। ठीक, अब समझिएगा यहाँ पे इसका कैसे हल करेंगे। अब देखिएगा, यहाँ पे हमने सूत्र देखा, थीटा डिग्री जो है 11/2 मिनट माइनस 30 एच आवर्स, तो जितना डिग्री, तो कितना डिग्री यहाँ पे अभी है आपका 0 डिग्री। कितना है दोस्तों, 0 डिग्री, क्योंकि 0 डिग्री निकाल रहे हैं, तो अभी दोनों सुई के मध्य में कितने डिग्री कोण है, 0 डिग्री कोण है, क्योंकि इसके पहले जो है हम निकाल रहे, दोनों सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण था वो निकाल रहे थे। इससे रखते थे मिनट, यहाँ आवर्स निकल जाता था कि कितने डिग्री कोण बना है। अब यहाँ पे देखते हैं कि दोनों सुई के मध्य जो ये जो आएगा यहाँ पे थीटा मान जो आएगा, ये दोनों सुई के मध्य में बने कोण जो होता है उसका आएगा। तो अभी यहाँ पे दोनों सुई के मध्य में कितने डिग्री कोण बन रहा है, 0 डिग्री का 0। अब यहाँ पे 11/2 है, मिनट कितना नहीं दिया आपका, मिनट तो मिनट ही तो निकालना है, 30 इंटू आवर्स कितना दिया है, तो आवर्स दिया 8, क्योंकि पहले समय लेंगे तो 8 हो जाएगा आपको। ठीक दोस्तों, हल करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 11/2 मिनट माइनस 8 3 24। ठीक, इस वाले को यहाँ लाएंगे तो ये माइनस 0 है तो छोड़ दीजिए। अब ये माइनस में किस जगह प्लस में जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 240 बराबर 11/2 मिनट। क्लियर दोस्तों? अब यहाँ से देखिएगा, इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा, ये 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा, मतलब मिनट को रहने देंगे तो मिनट बराबर हो जाएगा, इसको उधर भेज देंगे तो 240 गुणे का 2 बराबर 11, तो आपका आ जाएगा 480/11। तो काटे पीटेंगे तो आ जाएगा 43 सही 7/11। तो आप बोलेंगे 8:43 सही 7/11। क्लियर दोस्तों? तो इस मेथड जो है आपका, ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 टाइप बताएंगे, 4 टाइप में 2 टाइप आपका हो गया, और ये 4 टाइप में आपका फॉर्मूला जो है, सूत्र जो है काम करेगा। ये था बेसिक और ये है फॉर्मूला, जिसको बोलते हैं ट्रिक है। तो ये भी इजी, कुछ नहीं करना, 5 गुणा करके जो आएगा 12/11 गुणा कर देना है। ये तो भी आपने सूत्र रख के जहां जहां जो पुट करना, पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? चलिए, इसी के आधार पे एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपको समझ में और अच्छे से आ जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन बोलता है कि 4 से 5 के बीच में, 4 से 5 के बीच में दोनों सुई के मध्य में कितने, मतलब कब संपाती होंगी, 4 से 5 के बीच में, तो पहले आप 4 बजा लीजिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, जब 4 बज गए आपका,
तो आप एक अनुमान लगाएंगे कि अब ये 12 पे है, जब ये 12 चलेगा तो जब 4 पे आएगा तब ना एक साथ होगा। तो कितने मिनट चला मिलने के लिए, तो मिनट वाला कितने मिनट चलता है, घंटे से मिलने के लिए कितना मिनट चला ये, तो बोलेंगे 20 मिनट। तो 20 में किसका गुणा कर देंगे, 12/11 का, बस आपका आंसर आ गया। तो 12 × 24 और ये आपका जाएगा 11 का भाग करें 11 × 22, 2 बचा, 11 × 11 और 9 सही 11। तो आप बोलेंगे सर 4:21 सही, 9/11 पे जो है वो क्या होंगे, एक साथ होंगे। क्लियर, नहीं करते बनता आपको वहां पर घड़ी, तो 4 में आप 5 का गुणा कर दीजिएगा, 4 × 5 20 हो जाएगा, और 20 में आपको 12/11 गुणा कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर सेकेंड मेथड की बात करें तो दोनों सुई के मध्य में कितने डिग्री कोण बन रहा है, 0 डिग्री का। 11/2 मिनट, मिनट नहीं दिया है, 30 × आवर्स, तो पहले वाले को आवर्स लेते हैं, 4 ले लीजिए। अब इसका गुणा करेंगे तो 11/2 मिनट माइनस 4 × 12 आ गया। इसको यहाँ लेके आएंगे तो प्लस में किस हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस में किस हो जाएगा आपका, प्लस में हो जाएगा। तो 120 = 11/2 मिनट। मिनट को रहन देंगे, बाकी को पक्षांतर कर देंगे तो आपका हो जाएगा मिनट बराबर 120 × 2 = 11। तो हो जाएगा 240/11। काटेंगे पीटेंगे तो 21 सही 9/11 मिनट जो है आपका ये आंसर आ जाएगा। देखिए सेम आंसर आ गया आपका। तो इस प्रकार से आपको 2 मैथड हमने बता दिया था, जो आपको इजी लगे वो आप उसको ले लीजिएगा, मतलब कर लीजिएगा। लेकिन ये है बेसिक और ये है थोड़ा सा ट्रिक, मतलब एक सूत्र है, उसके आधार पर 4 टाइप जो है समाप्त। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस वाले क्वेश्चन का। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपके सामने ये बोल दे कि 12 से 1 के बीच में दोनों सुई कब एक साथ होंगी। 12 से 1 के बीच में दोनों सुई कब एक साथ होंगी। तो देखिए दोस्तों 12 से 1 के बीच, तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, क्या आंसर आपका आ गया, तुरंत आ गया 12 बजे। कुछ भी नहीं करना है, क्यों, क्योंकि हमने देखा था ना कि 12 से 1 के बीच में 1 घंटा होता है, सुई का बनती कब है, वो मिनट, ये 12 बजे, तो आंसर 12 बजे। लेकिन यदि आपको कोई बोले इसको प्रूव करिए, तो प्रूव कैसे करेंगे आप समझिएगा। तो 12 में आपका गुणा किसका करना है, तो हमने आपको बताया था कि 12 को आप 0 मानिएगा। क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। तो 0 में 12 में आपको 0 मानिएगा। पहले इसके पहले टाइप फर्स्ट पढ़े थे, तो वहां पे हम आपको बताए थे कि 12 को आपको 0 मान के चलना है। तो 0 में किसे गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। जब 5 का गुणा करेंगे 0 में तो आ जाएगा 0, और फिर 0 में आपको 12/11, इस प्रकार से आपका आ गया आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए आपको ये बोल दे कि सोमवार 8 बजे, सोमवार को सुबह 8 बजे, सुबह मतलब AM में, सोमवार को 8 बजे AM में, AM से, और सोमवार को ही 5 बजे PM में दोनों सुई कितने बार एक साथ ओवरलैपिंग होंगी। क्वेश्चन फिर सुनिए दोस्तों। सोमवार को 8 बजे सुबह से लेके सोमवार को ही 5 बजे शाम तक कितने डिग्री का कितने बार दोनों सुई एक साथ ओवरलैपिंग एक ही दिशा में होंगी। दोस्तों तो इसको कैसे हल करेंगे समझिएगा। तो पहले आप ये मान लीजिएगा कि 8 से 5 के बीच बोल रहा है वो, तो पहले 8 ही है आपका और 5 आपका ये है। तो 8 से 5 के बीच में कितने घंटा हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घंटा हुआ। तो 9 घंटे हुआ, तो 9 घंटे में आपका आ गया 9 घंटा। लेकिन अब आप यहाँ ये देखिएगा 9 घंटे तो हुआ, तो लेकिन 9 घंटे में 9 बार बनेगा, क्योंकि 1 घंटे हमने 1 बार देखा था, तो 9 घंटे में 9 बार बनना चाहिए। लेकिन अगर इसके बीच में कहीं 12 अगर फंसा है, 12 यदि आया, नोट ध्यान समझिए दोस्तों, यदि 12 फंसा है बीच में तो फिर यहाँ एक माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वहां पे 12 जब फंसता है तो 1 कम हो जाता है, मतलब 11 से 1 के बीच में आएगा तो यहाँ पास 1 बार ही बनेगा। इस प्रकार से आपका 9 घंटे हुआ, आपको 8 बार ही बनेगा। क्लियर दोस्तों।
तो जब आपका समय जो दिया रहेगा अगर उसमें 12 फंसता है बीच में तो आप 1 माइनस कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं 11 और 1 के बीच में 2 घंटा होता है, लेकिन बनता 1 बार है। लेकिन अगर यही पूछा होता कि सोमवार को सेम क्वेश्चन होता, लेकिन टाइम दिया होता 3 AM से, मतलब सुबह से 3 बजे सुबह से 10 बजे AM तक, 10 बजे AM तक कितने बार दोनों सूर्य एक संपाती होंगे। तो आप देखिएगा 3 से 10 के बीच में आएंगे, कितना घंटा हुआ? तो 1 2 3 4 5 6 7 घंटा हुआ। तो अब यहाँ पे आपको माइनस नहीं करना है, तब 7 घंटे में आपका वो 7 बार ही वो बनेगा, तो 7 बार बजेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका 12 नहीं आया है। क्लियर दोस्तों? इस प्रकार से आपका इसका आंसर ये हो जाएगा, इसको आप समझिएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, समझा देते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि मान लीजिए अब आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं, तो आप इसका प्रैक्टिस करिएगा भरपूर दोस्तों, बहुत ही ज्यादा। टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड हमारे 2 टाइप कंप्लीट हो गए हैं, और 2 टाइप का आप जो है भरपूर इसका प्रैक्टिस करिएगा। दोस्तों हमारा वीडियो बहुत लंबी बन जाती है, मतलब समय जो है बहुत हो जाता है, इसलिए हम इसको पार्ट वाइज मतलब टाइप वाइज वीडियो अपलोड कर रहे हैं। टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड, टाइप 4, और फिर इसके बाद घड़ी का स्लो, घड़ी का मंद, और जितने टाइप क्लॉक में है उस सब का। तो बस, तो आज के लिए यहीं तक दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो देखने के लिए।